घोटाले में 6 माह जेल में रहने के बाद आखिर सीएम केजरीवाल ने दिखाई कुर्सी छोड़ने की नैतिकता। एलजी को रेजिग्नेशन सौंप आतिशी मारलेना को चुना दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल के त्याग पत्र से बेहद दुखी। आतिशी ने की उन्हें सीएम बनने की बधाई न देने की अपील। दिल्ली के कांग्रेस व भाजपा नेताओं ने आतिशी को बताया पपट सीएम। आतिशी पर संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने के आरोप भी लगा चुके हैं कांग्रेस भाजपा। विरोधी दलों का ध्यान शराब घोटाले व 1 करोड़ के पर्दे वाले शीश महल से हटाना भी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का कारण मान रहे हैं कुछ सियासत के जानकार। जेल में रहने के बावजूद रेजिग्नेशन न देने वाले भारत के पहले पॉलिटिशियन व मुख्यमंत्री बन चुके हैं केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत में ऑफिस न जाने व एलजी की परमिशन के बिना साइन न करने की शर्त रखा जाना भी बताया जा रहा है केजरीवाल के त्याग पत्र देने पर मजबूर होने का कारण। शराब घोटाले अथवा मनी लॉन्ड्रिंग केस में इससे पहले सीजीआई के क्लास फेलो अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए भी दिलाई थी जमानत। आम आदमी पार्टी के नेता मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को ने आज इस्तीफा दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हमें पूरी दिल्ली राहत की सांस ले रही है, शुक्र मना रही है। एक लालची और कपटी आदमी की औपचारिक रूप से विदाई हुई है। 2 दिन पहले जब उन्होंने पेशकश की थी कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूं और जनता के बीच में जाऊंगा, तो जनता के बीच में तो वो नहीं गए, लेकिन समझ में आ गया कि जनता उनको यही कहने वाली है कि इस्तीफा दे दो, ज्यादा बढ़िया रहे। और साथ में ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठूंगा कि जब जनता मुझे दोबारा चुनकर भेजेगी। तो वो भी उनको समझ में आ गया कि अब ये दिल्ली की जनता ज्यादा वोट बनने वाली नहीं है, दोबारा चुनकर नहीं भेजेगी। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का उनका जो त्याग पत्र है वो उनकी विदाई है। उनको दिल्ली से मुक्ति मिल गई, दिल्ली वालों को उनसे मुक्ति मिल गई। मुख्यमंत्री का चेहरा होगा माननीय आतिशी जी, लेकिन पूरा का पूरा पावर सेंटर बनेंगे माननीय अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने बहुत बड़ा दावा करा था ना अरविंद केजरीवाल जी ने कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे क्योंकि वो इस देश में जमहूरियत बरकरार रखना चाहते थे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, अरे आप तो लोकतंत्र की हत्या करने में तुले हुए हैं। और माननीय आतिशी जी से मैं कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण को 1000 साल पीछे कर दिया आपके इस एक बयान ने। आज अगर आपको मुख्यमंत्री के पद के लिए आपका नाम प्रस्तावित करा गया है तो केवल पद ग्रहण करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में पावर होगी बिना किसी जिम्मेदारी के। ये कहां की रीत। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूँगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया गठबंधन जीत गया
तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा। और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा। केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी, सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, श्री प्रकाश जायसवाल, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। दिल्ली को पूरा राज्य देने वाले तुम्हारे बाप की दिल्ली है। तुम होते कौन हो? मनोज तिवारी कौन होता है दिल्ली के लोगों को पूरा राज्य देने वाला? करोड़ों के दिल्ली शराब घोटाले में हाल ही में तिहाड़ जेल से करीब 6 माह बाद छूटे सीएम केजरीवाल ने आज आखिर दिल्ली के उपराज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंपा और विधायक दल की बैठक में कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी मारलेना को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव भी पास करवाया। 2 दिन पहले रेजिग्नेशन के ऐलान के दौरान जहां अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया द्वारा शराब घोटाले में आरोपी होने के चलते सीएम बनने से इनकार की बात कही गई थी, वहीं आज आतिशी से बड़े कद के नेता बताए जाने वाले गोपाल राय व सौरभ भारद्वाज आदि आप नेताओं का भी पत्ता कट गया। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया की करीबी बताई जाने वाली आतिशी को मुख्यमंत्री चुने जाने की वजह न केवल उनका विश्वास पात्र होना व महिला चेहरा बताए जा रहे हैं, बल्कि उनका नाम और भाजपा द्वारा आतिशी के खिलाफ संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किए जाने का मुद्दा उठाया जाना भी बताया जा रहा है। सियासी जानकारों के अनुसार आतिशी मारलेना ने अपना सरनेम कम्युनिस्ट विचारक एवं नेता मार्क्स व लेनिन के नाम को जोड़कर बनाया है और जैसे ही भाजपा व कांग्रेस सीएम बनने के बाद आतिशी के पुराने विवादों पर हमलावर होंगे, इन दोनों दलों व जनता का ध्यान केजरीवाल के शराब घोटाले तथा उनके 8-8 लाख के कुल 1 करोड़ के पर्दे वाले शीश महल से डाइवर्ट हो जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आमतौर पर हालांकि आरोपियों को जमानत नहीं मिलती, मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के क्लास फेलो बताए जाने वाले देश के सबसे महंगे वकीलों में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए भी 3 सप्ताह की टेम्परेरी बेल दिलवा चुके हैं। पिछले 2 दिनों से खुद को जनता की अदालत में निर्दोष साबित करने की बात कह रहे सीएम केजरीवाल ने हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी जनता से ऐसा ही आग्रह किया था, मगर इसके बावजूद 7 सीट पर आम आदमी पार्टी की लुटिया डूब गई। गौरतलब है कि इससे पहले चारा घोटाले में दोषी करार पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव सहित देश के सभी नेताओं ने जहां जेल अथवा जुडिशियल कस्टडी में जाने पर त्याग पत्र दिए थे, वहीं अरविंद केजरीवाल ने करीब 6 माह जेल में रहने के बावजूद रेजिग्नेशन नहीं दिया और इस बीच जहां दिल्ली में कई विकास कार्य ठप पड़ गए, वहीं जनता को पेयजल संकट व जल भराव की समस्या से भी भारी परेशानी हुई। दिल्ली के भाजपा नेताओं ने जहां आतिशी को कठपुतली व विवादित मुख्यमंत्री बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे केजरीवाल की नौटंकी करार दिया। कांग्रेस नेताओं के अनुसार केजरीवाल को उनके घोटाले अथवा पाप के चलते आखिर कुर्सी छोड़नी पड़ी और अब नौटंकी कर जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि विधायकों व जनता की नाराजगी को देखते हुए केजरीवाल लालू प्रसाद की तरह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए और इसलिए मनीष सिसोदिया, गोपाल राय व सौरभ भारद्वाज आदि से कमजोर नेता समझी जाने वाली आतिशी को सीएम बनाने का फैसला लिया। उधर आतिशी मारलेना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के रेजिग्नेशन से वह बेहद आहत है और
कोई भी शख्स ना तो उन्हें मुख्यमंत्री पर बधाई दे और ना ही उन्हें माला डाली जाए। सुषमा स्वराज व शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी और मार्क्स व लेनिन का नाम जोड़कर अपना सरनेम बनाने वाली आतिशी के सीएम बनने से संभवतः आम आदमी पार्टी को महिलाओं के साथ साथ वामपंथियों की सहानुभूति भी हासिल हो सकती है। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।